हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि f डैश x 0 से बड़ा है तथा f डबल डैश x 0 से भी बड़ा है x के सभी वास्तविक मानों के लिए, तो किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं x1 तथा x2 जहां x1 x2 बराबर नहीं है के लिए पहला विकल्प है हमारा f x1 प्लस x2 बटे 2 का मान बड़ा होगा f x1 प्लस में f x2 बटे 2। दूसरा विकल्प है हमारा f x1 प्लस x2 बटे 2 का मान f x1 प्लस एफ एक्स टू बटे 2 के मान से छोटा होगा। तीसरा विकल्प है हमारा एफ डैश x1 प्लस x2 बटे 2 का मान बड़ा होगा एफ डैश x1 प्लस एफ डैश x2 बटे 2। चौथा विकल्प है हमारा एफ डैश x का मान x1 प्लस x2 बटे 2 से कम होगा एफ डैश x1 प्लस एफ डैश x2 बटे 2। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि कोई फलन का एफ डैश x यानी कि प्रथम अवकलन कर दे और वह 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका अर्थ होता है कि हमारा एफ एक्स एक वृद्धिमान फलन है। हम जानते हैं यदि एफ एक्स एक वृद्धिमान फलन है तो इसके प्रांत में यह यहाँ पर दिया गया हो कि x1 से x2, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा x2 बड़ा होगा x1 से और हमारा यहाँ पर fx2 का मान बड़ा होगा fx1 से। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फलन मान लेते हैं कि यह है हमारा y अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ पर x। एक वृद्धिमान फलन कुछ इस प्रकार से है, यह था हमारा x अक्ष तथा यह था हमारा y अक्ष और यह है वह फलन। इसके प्रांत में यह बिंदु है, जैसे कि हमें प्रश्न में बोला गया है कि हमारे यहाँ पर वास्तविक अक्ष पर बिंदु है x1 व x2, तो यानी कि यह है x1 और यह है हमारा यहाँ पर x2। तो इस x1 के सापेक्ष जो हमें fx का मान प्राप्त होगा वह होगा हमारा यहाँ पर fx1 तथा x2 के सापेक्ष जो हमें यहाँ पर फलन का मान प्राप्त होगा वह होगा हमारा यहाँ पर fx2। मान लेते हैं बिंदु है a तथा यह बिंदु है हमारा b। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया। अब हम इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं बीच में होगा, मान लेते हैं वह मध्य बिंदु है हमारा C। अब इनके बीच में एक बिंदु होगा यानी कि वह होगा हमारे पास x1 प्लस में x2 बटे में 2। मान लेते हैं वह बिंदु है यहाँ पर E बिंदु पर, जिसके निर्देशांक है x1 प्लस x2 को बटे 2 0। तो इसके सापेक्ष हमें यहाँ पर क्या फलन का मान प्राप्त होगा, तो वह फलन का मान हमें यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है इस L बिंदु पर, जिसे हम यहाँ कहेंगे f x1 प्लस में x2 बटे में 2। अब यदि हम इस C के निर्देशांक के बारे में देखें तो यह जो बिंदु C है यह AB रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो यदि मैं इस A को आगे की ओर बढ़ाऊं यहाँ पे, तो हम इस मध्य बिंदु C के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके यहाँ पर यह आएगा कुछ इस तरीके से, तो यह हो जाएगा हमारा fx1 प्लस में fx2 और बटे में 2। तो यहाँ से हम साफ देख पा रहे हैं कि fx1 प्लस में fx2 बटे 2 तो आ रहा है हमारा ऊपर और fx1 प्लस x2 बटे 2 आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे इन दोनों में जो हमारा बड़ा है वह है fx1 प्लस में fx2 बटे 2 का मान। किससे बड़ा है, यह बड़ा है fx1 प्लस x2 बटे 2 से। और यदि हम ये कहें कि हमारे दूसरे अवकलन का मान 0 से बड़ा आए, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे प्रथम अवकलन का मान का फलन एक वृद्धिमान है। तो हम यह संबंध यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे यह संबंध आया था वैसे ही यहाँ पर नया संबंध यह हो जाएगा। हम बोलेंगे कि f डैश x1 प्लस में f डैश x2 बटे में आ जाएगा हमारा यह 2 और यह हमारा बड़ा होगा f डैश x1 प्लस में x2 बटे में 2। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का B विकल्प व D विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।